मंडला जिले का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त एमबीबीएस डॉक्टर पर अपने ही साथी डॉक्टर के साथ धोखाधड़ी कर रास्ते से हटाने के गंभीर आरोप लगे। इसके चलते पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल मंडला निवासी डॉक्टर मुकेश तिलगाम, जो तिलगांव हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड एवं मंडला डायग्नोस्टिक के संचालक अपने आप को बताते हैं, लेकिन भोपाल निवासी एक साथी डॉक्टर ने मुकेश तिलगाम पर शोषण करने और पैसे हड़पने के आरोप लगाए। पीड़ित प्रतिपाल राजपाली एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि मेरे नाम से जिला डिंडौरी में क्लिनिक के लिए मशीनरी उपकरण के लिए लोन लिया है और मुझे पार्टनरशिप से अलग कर दिया गया है। डॉक्टर तिलगाम द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। मैं डॉक्टर कल्पना, डॉक्टर प्रतिपाल राजपाली की वाइफ हूँ मैं। और हमारे यहाँ 29 के बाद मतलब 30 और 29 की नाइट में हमारे यहाँ एक अटैक हुआ है, जिसमें मेरी हस्बैंड की गाड़ी को तोड़ा गया है और कुछ तंत्र मंत्र का उसमें सामान है। हमारी 2 छोटी और गाड़ियां, एक स्कूटी एक बाइक है, उस पर भी सामान फेंका गया है। और 1/14 पर इन लोगों ने रैकी की है, वो भी मैंने फुटेज दे दिया है। और उसके बाद 1/49 पर हमारे घर में वो पत्थर और तंत्र मंत्र का सामान फेंका गया है। और इस पूरे मंडला में हम किसी को नहीं जानते डॉक्टर तिलगाम के अलावा। और चूंकि मेरे हस्बैंड से मुझे मालूम चला कि हमारा काफी पैसा फंसा हुआ है वहां, और हम लोगों ने केस भी किया हुआ है, तो वो पैसा देना नहीं चाह रहे हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, कुछ बोलो तो वो सारी चीजें हैं। और मुझे उनके अलावा और किसी पर भी कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर मुकेश तिलगाम ही है जो हमारे घर पे अटैक करा है। और जो लड़के हैं दोनों, वो मैंने देख लिए हैं, समझ लिया। मैं कई सारी जगह पता किया, तो वीडियो में अलग समझ में आ रहे हैं फुटेज में कि वो एक नंदू यादव है और दूसरा एक और है जो चाय वाय पिलाता है, ठीक है। और हमारा और यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। बाकी हमें यहाँ सेफ्टी का तो मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि पुलिस का भी इतना अच्छा साथ नहीं मिला है। मैं खुद अपने हस्बैंड के साथ थाने गई थी, तो वहाँ रिस्पांस में मतलब ये तो इनका ऐसा केस है, ये तो उनका ऐसा केस है, ऐसे करके बातों को यहाँ से वहां टाला गया। बाकी अब देखते हैं क्या है आगे। और हम लोग बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र का यहाँ बहुत ज्यादा वो है, तो मैं थोड़ा डर गई थी। मेरे हस्बैंड तो चले ही गए थे यहाँ से, तो फिर वो आए हैं दोबारा लौटकर कि भाई नहीं, उन्होंने कटरा ज्वाइन करवा दिया कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब काम तो सारा चल ही रहा है। जान से मारने की धमकी डॉक्टर तिलगाम के दोबारा ही दी जा रही है, क्योंकि उनके यहाँ जो वर्कर्स हैं, वो मतलब मुंह पर पट्टी बांध बांध कर आते हैं और कुछ भी रास्ते में बोलकर जाते हैं। 1-2 बार तो मैंने भी नोटिस किया कि मुझे भी कोई फॉलो कर रहा है, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है। और मुझे भी फॉलो किया गया। मेरा परसों ही मेरे को फॉलो किया गया, तो मैंने अपने हस्बैंड को आके बताया कि मैं अगर अभी नाम ले दूंगी तो फिर बड़ी बात हो जाएगी, मैं नहीं लेना चाह रही हूँ, ठीक है। से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। मुझे रेगुलर जान से मारने की धमकी दी जा रही है और मेरे खिलाफ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन्होंने ये तक कहलाया कि तुम अपना अगर सेंटर इधर खोलते हो तो तुम्हारे सेंटर में आग लगवा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को उठवा लूंगा। तो साहब मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं इधर उधर दर दर भटक रहे हैं। अंदर से लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मंडला के सारे डॉक्टर्स मेरे फ़ोन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन खुल के सामने कोई नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ साहब, ठीक है। मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या पुलिस विभाग के द्वारा अभी तक कोई मदद की गई? साहब, पुलिस विभाग में मैं 3 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। 30 अप्रैल को मैंने कंप्लेंट की, उसके बाद मेरे जिस दिन घर पे अटैक हुआ 29 तारीख की रात में, 30 तारीख को फिर कंप्लेंट की, 1 तारीख को उनकी शनाख्त करके मैंने फिर से कंप्लेंट की, लेकिन अभी तक मुझे कोई वैलिड आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई मुझे अभी तक कोई कार्रवाई का रिजल्ट दिख रहा है। माननीय अधीक्षक महोदय से 2 बार एक बार माननीय अधीक्षक महोदय से मिल चुका हूँ, एक बार माननीय अधीक्षक महोदय छुट्टी पे थे तो उप अधीक्षक महोदय से मिला था, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक साहब कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, बाहर का हूँ, इधर ज़्यादा किसी को नहीं जानता हूँ। डॉक्टर तिलगाम के राजनीतिक उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, चूँकि ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, राजनीति में हैं, इनके कई गुंडे वगैरह हैं इनके। तो मैं साहब, मेरे साथ कब हो जाए, मेरे बीवी बच्चों के साथ कब क्या हो जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता। कभी भी जान मेरी जा सकती है। अगर मेरे परिवार, मेरे सेंटर से जुड़े लोगों के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सारी डॉक्टर मुकेश तिलगाम की होगी। में शिकायत प्राप्त हुई है कि पूर्व में दोनों जो डॉक्टर्स हैं वो व्यापारिक रूप से एक प्रतिष्ठान चलाते थे और कालांतर में उनके बीच में लेन देन का कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद परिस्थितियां बिगड़ी और दोनों डॉक्टर्स के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी गई। पुनः 30 तारीख को एक शिकायत एक डॉक्टर के द्वारा दर्ज कराई गई है कि उनके घर के बाहर जो कार रखी थी उस पर पत्थरबाजी करके कांच तोड़ा गया है। उसमें उन्होंने 2 संदिग्ध लोगों की जानकारी दी है, जिसकी तस्दीक अभी की जा रही है सीसीटीवी फुटेजेस और
टेक्निकल मद के माध्यम से। और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा और जो भी क्रिमिनल उसमें ऑफेंस बनता है उसमें संबंधित के विरुद्ध शीघ्र से शीघ्र वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की चीज़ें पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।